हम लोग हमेशा ज़्यादातर टाइम एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर कलर्स, फ़ॉन्ट, लेआउट्स और फ़ोटोशॉप के शॉर्टकट्स के बारे में ही बात करते हैं, जो ज़रूरी भी है। लेकिन डिज़ाइन का असली मैजिक सिर्फ टूल्स में नहीं होता है। बहुत बार इसमें आपका एनर्जी लेवल, थिंकिंग हैबिट्स और एनवायरनमेंट का भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है आपके डिज़ाइंस के क्वालिटी पर। और आज मैं आपको ऐसे टिप्स दूंगा जो शायद ही आपको किसी डिज़ाइन कोर्स में मिले। और बिलीव मी गाइस, अगर आप इस डिज़ाइन टिप्स को फॉलो करते हो तो आपका डिज़ाइंस की जो क्वालिटी है वो काफ़ी इम्प्रूव होगा। सो माय नेम इज़ गगन एंड मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखो, जब हम थके हुए होते हैं ना, तो हमारा जो ब्रेन है वो एक तरीके से पूरा बैटरी सेवर मोड ऑन कर देता है। मतलब वो फुल पावर पे काम करने के बजाय शॉर्टकट्स लेने लगता है और क्रिएटिविटी थिंकिंग ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है। फॉर एग्जांपल सोचो, आपने पूरा दिन किसी भी काम में अपना एनर्जी आपने यूज़ किया, जैसे मीटिंग्स हो गया, डिलीवरी हो गया या घर का कोई भी काम हो गया। फिर आप रात में किसी क्लाइंट के लिए कोई डिज़ाइन खोलकर बैठते हो और उस वक्त आपका ब्रेन आपको लिटरली सिग्नल दे रहा होता है कि भाई बस कर, मुझे सोने दे। और रिजल्ट्स क्या होता है आपको पूरा काम जो है डिज़ाइन का वो जल्दी से जल्दी फिनिश करने का आप सोचते हो, सेफ चॉइसेस लेते हो और डिज़ाइन एवरेज बन के निकलता है। सो इसका रिज़ल्ट ये हो सकता है कि क्लाइंट को आपका डिज़ाइन पसंद भी ना आए, या फिर उसमें बहुत सारे रिविजन्स आपको बाद में करना पड़े, या फिर आप भी नेक्स्ट डे देख के बोलोगे कि क्या ये डिज़ाइन मैंने ही बनाया था। सो इसका एक बहुत मतलब सिंपल सल्यूशन है जो मैं भी यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ भी हो चुका है बहुत बार। सो आप हमेशा पीक एनर्जी आवर्स में डिज़ाइन करो। मेरे लिए मॉर्निंग का टाइम बेस्ट होता है, क्योंकि उस समय हमारा जो ब्रेन है वो बिल्कुल फ्रेश होता है। सो उस टाइम हम लोग ज़्यादा क्रिएटिविटी के साथ हम लोग डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है आपके लिए ये मॉर्निंग ही हो, आपके लिए कोई भी टाइम हो सकता है। बट एक रूल आपको हमेशा फॉलो करना है, जब भी आपको टायर्ड फील हो, आपको डिज़ाइन नहीं बनाना है, आपको वो अवॉइड करना है। नहीं तो आप अपने क्रिएटिविटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। सो ये एक मिस्टेक पहले मैं भी बहुत करता था। मैं भी एक ही वक्त पे डिज़ाइंस बनाता था। मतलब फ़ोटोशॉप खोल के एक साइड रेफरेंस ढूंढ रहा हूँ, दूसरे साइड नया फ़ॉन्ट्स ट्राई कर रहा हूँ। फिर उसके साथ मैं ये भी सोच रहा हूँ कौन सा लेआउट रखने वाला हूँ इस डिज़ाइन में। सो इसका रिज़ल्ट ये होता है, मैं पूरे टाइम फुल ऑन कन्फ्यूजन रहता हूँ, जिससे रिज़ल्ट्स उतना कुछ खास नहीं होते हैं। सो प्रॉब्लम इसका ये होती है कि ब्रेन जो है हमारा वो एक ही टाइम पे दो काम एफिशिएंटली नहीं कर पाता है। एक क्रिएटिव सोचना और एक टेक्निकल एग्जीक्यूशन, जब दोनों आप एक साथ करोगे तो आपका जो डिज़ाइन है वो पूरा तरीके से कंफ्यूज मोड पे आप बनाओगे। सो इससे आपका टाइम एफर्ट दोनों बहुत जाएगा और रिजल्ट्स आपके मुताबिक नहीं होगा। और इसका एक बेस्ट सोल्यूशन ये है जो अभी मैं फॉलो करता हूँ। आप सबसे पहले पूरा आप एक आइडिया सेशन यूज़ करो, पेन, पेपर, आईपैड, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को लिखो, आप अपने एक डायरेक्शन बनाओ कि जिस भी आप टॉपिक पर डिज़ाइन बनाने वाले हो उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप अपना थॉट्स लिखो, क्या आपके माइंड में चल रहा है। आप जितना हो सके उसके रिलेटेड आप रिसर्च करो इंटरनेट पे, क्योंकि जितना आपके पास डायरेक्शन होगा उतना ही ज़्यादा आपके पास एक फोकस टारगेट होगा, जिससे आप अपने डिज़ाइन को और भी स्मूथ बना पाओगे। फिर उसके बाद जब आप सॉफ्टवेयर खोल के एग्जीक्यूशन करोगे तो वो फुल फोकस मोड पे आप करोगे, तब आपके ब्रेन एकदम रिलैक्स रहेगा, क्योंकि उसके पास एक ऑलरेडी क्लियर डायरेक्शन होता है, जिससे आपका क्रिएटिविटी फ्लो काफ़ी स्मूथ हो जाता है और डिज़ाइन बनाने का प्रोसेस काफ़ी इंजॉयबल और काफ़ी फास्ट हो जाता है। सो आपने कभी ऐसा नोटिस किया है, जैसे हम लोग किसी सेम प्लेस पे काफ़ी टाइम से डिज़ाइन बना रहे होते हैं, जैसे कि सेम डेस्क हो गया या फिर सेम लाइट हो गई। सो हमारा डिज़ाइन भी जो है वैसे ही लगने लगता है, मतलब प्रेडिक्टेबल या फिर थोड़ा बोरिंग। और ये इसलिए होता है क्योंकि इन्वायरमेंट जो है डायरेक्टली आपके ब्रेन को, मूड को, क्रिएटिविटी को इन्फ्लुएंस करता है। सो पहले मैं सिर्फ एक ही जगह पे अपने रूम पे ही डिज़ाइन बनाता था, और उससे जो मेरा डिज़ाइंस है मुझे ऐसा लगता था, फील होता था कि डिज़ाइन जो है मैं सेम ही बना रहा हूँ, रिपीट हो रहा है। सो फिर मैं क्या किया, मैं थोड़े थोड़े चेंजेस करने लगा। मैं कभी किसी और रूम में डिज़ाइन बनाता था, मैं कभी हॉल पे डिज़ाइन बनाता था। सो इससे आपको क्या जो रिज़ल्ट है वो मिलेगा, जब जब आपकी जो सराउंडिंग्स है वो जब चेंज होती है, तो हमारा जो ब्रेन है वो नए विजुअल्स इनपुट एब्जॉर्व करता है, जो आपके डिज़ाइंस में फ्रेश फील लाता है। और इन्वायरमेंट चेंज का मतलब हमेशा बड़ी चीज़ आपको चेंज नहीं करना है,
आप कुछ भी लाइक छोटे मोटे चेंजेस भी कर सकते हो, जैसे आपका डेस्क जो हो गया वो आप उसमें थोड़े से चेंजेस कर सकते हो, या फिर आप लाइक आपका जो वर्क स्पेस है वो आप चेंज कर सकते हो, लाइटनिंग को आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। सो ये सब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो भी काफ़ी मूड को बूस्ट कर देती है, और एंड रिज़ल्ट जो है उससे क्या होता है, बेटर आइडियाज़ आते हैं और बेटर डिज़ाइंस बनते हैं। पहले मैं सोचता था कि डिज़ाइन बनाने का मतलब है 4-5 घंटे लगातार स्क्रीन के सामने बैठे रहना, फिर डिज़ाइन के बारे में रिसर्च करना, देन डिज़ाइन बनाना। लाइक इन रियलिटी हमारा जो ब्रेन एक सर्टेन टाइम तक ही आपको लाइक फ्रेश आइडियाज़ देता है, उसके बाद वो टोटली ऑटो पायलट मोड पे चला जाता है। इसलिए मैं एक ट्रिक यूज़ करता हूँ, मतलब मैं 20 से 25 मिनट तक मैं फुल फोकस काम करता हूँ, उसके बाद मैं 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ। और ब्रेक का मतलब नॉट लाइक फ़ोन स्क्रॉल करना। तो इसमें आपको क्या करना है, आप कुछ भी कर सकते हो, लाइक आप थोड़ा पानी पियो, या फिर थोड़ा बाहर चले जाओ वॉक पे, या फिर जाओ अपने टेरेस पे जाके थोड़ा सा नेचर को ऑब्जर्व करो, देखो। इससे ये होता है कि आपका ब्रेन शॉर्ट स्प्रिंट्स में बेस्ट परफॉर्म करता है। जैसे एथलीट्स लॉन्ग रन के बीच में एक वाटर ब्रेक लेते हैं, वैसे डिज़ाइनर्स के ब्रेन को भी रिचार्ज चाहिए होता है। और ऑनेस्टली मैं बताऊँ, लाइक इस मेथड से मैं कम से कम टाइम में ज़्यादा क्रिएटिव और फ्रेश डिज़ाइंस बनाता हूँ। और इसका एक और फ़ायदा भी ये है कि आपका लाइक नेक पे पेन भी कम होता है, क्योंकि आपको लाइक कंटिन्यूसली आप स्क्रीन पे आपको चिपके रहना नहीं पड़ता है। ये भी एक काफ़ी यूज़फुल ट्रिक है जो मैं फॉलो करता हूँ पर्सनली। देखो, क्रिएटिविटी आइडियाज़ कभी भी लाइक शेड्यूल करके नहीं आते हैं, वो कभी भी आपके सामने आ सकते हैं, राइट। लाइक आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, तब आपको कोई डिज़ाइन दिखा, या फिर आप कहीं मार्केट गए हो बाहर, वहाँ पे आपने कोई बोर्ड देखा, कोई एडवर्टाइजिंग देखा, या फिर आप लाइक रात में जब सो रहे हो तब आपके दिमाग में कोई अच्छे से आइडियाज़ आए। प्रॉब्लम ये है कि हम ये सोचते हैं कि हमें याद रहेगा, पर सच में अगले दिन याद नहीं रहता है। इसलिए एक स्वाइप फाइल बनाना गेम चेंजर है। स्वाइप फाइल का मतलब एक सिंपल एक जहाँ पे आप लाइक अपने हर इंटरेस्टिंग चीज़ों को सेव करोगे। ये कहीं पे भी आप बना सकते हो, लाइक आप नोशन पे बना सकते हो, या फिर आप गूगल ड्राइव पे एक फ़ोल्डर बना लो, या आप फ़ोन पे एक एल्बम क्रिएट कर लो। कहीं पे आपने कोई फ़ॉन्ट देखा, आप उसको आप वहाँ पे सेव करो स्क्रीनशॉट लेके। कहीं पे आपने कोई अच्छा कॉम्बिनेशन कलर का देखा, वो आप उस एल्बम में डालो। कहीं पे कोई एक अच्छा सा हेडलाइन देखा, कुछ भी आपने देखा, आपको सिंपली उसको उस एल्बम में डालना है। मैं भी लाइक पहले कैजुअली चीज़ें देख कर स्किप कर देता था, फिर रियलाइज़ हुआ कि जब डिज़ाइन बनाने बैठता हूँ तो लाइक आइडियाज़ टोटली ब्लैंक हो जाते हैं। इसीलिए अब मैं ये स्वाइप फाइल यूज़ करता हूँ, जो लाइक एक टाइप का पावर बैंक बन चुका है मेरे लिए। और कभी भी अगर मैं कहीं पे स्टक हो जाता हूँ तो सिंपली मैं ये स्वाइप फाइल का यूज़ करता हूँ नए आइडियाज़ और नए क्रिएटिविटी को फ्लो देने के लिए। और इसका एक प्रो टिप मैं दूंगा, लाइक इसमें सिर्फ डिज़ाइन रिलेटेड चीज़ें ही मत आप रखो, आप कुछ भी रख सकते हो, लाइक म्यूज़िक लिरिक्स हो गया, कोई पैकेजिंग डिज़ाइन हो गया, कुछ भी स्ट्रीट आर्ट, फनी मीम्स, कुछ भी आप ऐड करो, क्योंकि इंस्पिरेशन आपको कहीं से भी मिल सकता है, लिटरली कहीं से भी। देखो, डिज़ाइन सिर्फ कलर शेप्स का गेम नहीं है, राइट। ये एक पूरा पैकेज है। इसमें आपका मूड, आपकी एनर्जी, आपकी डेली हैबिट्स, ये सब फाइनल डिज़ाइन की क्वालिटी पे डायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं। और लाइक अगर आप मेंटली ड्रेन्ड हो या एनवायरनमेंट बोरिंग हो, तो आप फोटोशॉप में कितने भी लाइक आप प्रीमियम ब्रशेस यूज़ कर लो, वो आपको मैजिक नहीं मिलने वाला है डिज़ाइन में। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इन टिप्स को फॉलो करके देखो, और आप देख पाओगे, आप नोटिस कर पाओगे कि आपका डिज़ाइन जो है वो ज़्यादा फ्रेश, ज़्यादा क्रिएटिव और लाइक एक वाव फैक्टर ला रहे हैं, और क्लाइंट्स भी आपके इस डिज़ाइन से इम्प्रेस होंगे। लाइक आप प्लीज़ मुझे बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपका कोई भी सवाल है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एक क्रिएटिव कंटेंट के साथ।